కు గుండెన అతుక్కుంటుందంట అధ్యక్ష. ఇదే అధ్యక్ష. అలాగే అధ్యక్ష, అల్పసంఖ్యాకులు స్వల్పమైన వారి ఉనికి ఎంతో బలమైనదని గుర్తించి తన గుండెల్లో మైనార్టీలకు ప్రత్యేక స్థానాన్ని కల్పించిన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి శతకోటి వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను అధ్యక్ష. హఫీజ్ ఖాన్ గారు. Speaker sir, if you allow me, I would like to talk in Urdu sir, because subject is about minorities. Okay. Sir, it's really a great day sir. Yesterday the whole day was given to SCs and STs, and so much of time is being given today for the minorities sir. Day before yesterday it was BCs sir. The majority of the population about whom we should talk, we should make a progress in their lives, we should bring a change in their lives. The goal of YS Rajshekar Reddy साहब, the goal of YS जगनमोहन रेड्डी साहब, उसके बारे में इतना आप जो वक्त दे रहे, आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ सर. सर, जब एक गवर्नमेंट आती, एक चीफ मिनिस्टर साहब आते, तो हर एक की ख्वाहिश होती सर, हर गरीब आदमी की ख़ास तौर पे. अमीर आदमी तो कैसा भी जी लेता सर. जब एक गरीब आदमी ये सोचता सर कि मेरी ज़िंदगी कैसी बदलेंगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी कैसा बदलेंगी, मेरे परेशानियां कैसा दूर होंगे, मेरे तकलीफ़ों को जो है कौन दूर करेगा. हम ये मानते साहब कि करने वाले की ज़ात ऊपर वाले की है. इज़्ज़त का देने वाला, रिज़्क़ का देने वाला, मौत का देने वाला, हयात का देने वाला ऊपर वाला है सब. मगर ऊपर वाला भी किसी ना किसी को ज़रिया बनाता सब. वो ज़रिया आज SC, ST, BC, माइनॉरिटीज़ और हर ओसीस में जो गरीब लोग हैं, वो सारे गरीब लोगों की ज़िंदगियों को बदलने के लिए YS जगनमोहन रेड्डी साहब को ऊपर वाला चुना है सब. ये ऊपर वाला चुना है सब. जब तक ऊपर वाला नहीं चुनता साहब, इतनी बड़ी जगह के ऊपर इतने बड़े बड़े काम, इतने मुश्किल हालात में, बजट में हम लोगों को बहुत सारे मुश्किलें हैं. डेफिसिट बजट है, कंपैरेटिवली पुअर रेवेन्यू स्टेट है. किस तरीके से हम लोगों को जो है उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट हम लोगों को डिवाइड करके ख़ास तौर पे इस डेफिसिट बजट को रखना, जगनमोहन रेड्डी साहब CM बनते उनको जो है फेल करना बोल के जिस तरीके से बनाई साहब. मगर एक आदमी के पास जब क्लैरिटी रहती, जब एक आदमी का एक गोल रहता, जब आदमी की नीयत अच्छी रहती साहब, इंटेंशन, तो ऊपर वाला मदद करता साहब. कितनी भी कोशिश कर कोई भी कर ले, जो किस्मत में लिखा हुआ था, कांग्रेस पार्टी को मर गई सो कांग्रेस पार्टी को उठाने वाले का आदमी का नाम YS राजशेखर रेड्डी साहब. चाहे कितना भी जुल्म कर लो, कितने भी जो है झूठे केसेस लगा दो, कितना भी जो है आप जेल को भेज दो, मगर आंध्र प्रदेश की आवाम फिर वापस उसी YS राजशेखर रेड्डी साहब के बेटे को, जगनमोहन रेड्डी साहब को आज CM बनाई साहब. क्यों बनाई, मैं आपको पूछना चाहता हूं साहब, क्यों बने? क्योंकि 2004 में जब मनमोहन सिंह साहब जो है प्राइम मिनिस्टर बने, तो गवर्नमेंट में आने के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट एक इंट्रोस्पेक्शन करी कि माइनॉरिटीज़ के हालात ख़राब हैं. हम वोट पूछने गए थे तो माइनॉरिटीज़ बोल रहे हमेशा हम आपको वोट दिए, 57 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में 44 ईयर्स आप रूल करे, मगर माइनॉरिटी गरीब रह गया. तो मनमोहन सिंह साहब जो है जस्टिस राजेंद्र सचार साहब से एक सचार कमेटी बनाए सब. जस्टिस राजेंद्र सचार साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली, उनको स्टडी करो बोले सर. 2004 से 2005-06 तक स्टडी कर. उनके साथ साथ फिर से मनमोहन सिंह साहब जो है रंगनाथ मिश्रा कमीशन डाले. रंगनाथ मिश्रा कमीशन, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सर. ये लोग दोनों भी एक तरफ कमेटी रिपोर्ट दी,
एक तरफ कमीशन रिपोर्ट दी, क्या बोले साहब कि सबसे ज़्यादा गरीब, इवन मेरे दलित भाइयों से भी गरीब अगर हिंदुस्तान में अगर कोई है तो वो मुसलमान है, बल्कि ये रिपोर्ट दी सर। उसके साथ कुछ रिकमेंडेशंस करी सर, उसको इम्प्लीमेंट करो बोली, मगर सारे हिंदुस्तान को हम गरीब है बोलकर ऑन रिकॉर्ड पेपर के ऊपर बताए, मगर कोई एक रिकमेंडेशन के ऊपर भी फॉलो नहीं करी सर कांग्रेस गवर्नमेंट। सर जो ये कमीशन है, रिकमेंडेशन क्या करी सर? रिकमेंडेशन में ये बोली कि इनको एजुकेशन दो, इनको अच्छा हेल्थ केयर दो, इनको बेसिक सर्विसेज जो गवर्नमेंट के बेसिक सर्विसेज है वहाँ तक एक्सेस दो, इनको हाउसिंग दो, इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज इस तबके को रिजर्वेशन की है, उसको इन लोगों को रिजर्वेशन दो बोलकर इसका ये कमेटी जो है बोली सर। ये कमीशन की रिपोर्ट है सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये रिपोर्ट है सर। नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हम लोग नहीं डाले साहब, कांग्रेस गवर्नमेंट डाली साहब, ये रिपोर्ट बोल रही साहब। वुमेन एम्पावरमेंट करो, जॉब्स एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट करो, चिल्ड्रन को माल नरिशमेंट में है, बच्चों की हालात अच्छी नहीं है, वो बच्चों को जो है अच्छा सेहतमंद बनाओ। इन्फेंट एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है माइनॉरिटीज़ में, वो मॉर्टेलिटी रेट को कम करे वैसा आप काम करो। ये कुछ रिकमेंडेशंस ये कमीशन दी सब। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ सब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा बात करते, बहुत अच्छा जो है रिप्रेजेंट भी करते। तो जब बजट पे बात आई तो मेरे को बहुत अच्छा दिखा कि जो हमारे सीएम साहब का जो गोल है, जो विज़न है, वो गोल और विज़न सिर्फ यहाँ के गली के हालात को देखकर बोल के नहीं है सर, सारे वर्ल्ड में पॉवर्टी एराडिकेशन, एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, जस्टिस, ये अंडर डेवलप्ड और पुअर स्टेट में से डेवलप्ड स्टेट में किस तरीके से जाना बोल के बोले तो इसमें लिखे सर, ए मेजर कलेक्टिव एफर्ट टू कम्बैट सच इश्यूज केम अप इन द फॉर्म ऑफ adoption of Millennium Development Goals by the UN with a time frame of 2015 in view of varying degrees of progress achieved across multiple goals. The UN resolved to adopt Sustainable Development Goals. ये हमारा बजट का बेस जो है वो UN बोल रही सर। UN इतना पूरे कंट्रीज में जाकर हालात को समझकर कितने रिपोर्ट्स डालकर क्या बोल रही साहब, एक लाइन पढ़ना चाह रहा हूँ सिर्फ उसमें से। Gave a universal call for urgent action on ending poverty and other deprivations along with strategies that improves health and education, reduce inequality and spur economic growth. ये है सर हमारा एजेंडा। क्या है सर? हमारा कोई एजेंडा नहीं है, पब्लिक का, आवाम की भलाई हमारा एजेंडा है। वही एजेंडा सीएम साहब का है, वही एजेंडा डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी साहब का था। आज यही बजट नोट में से आपको एक बात बोलता हूं सर। इन दिस एंडीवर द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी साहब is following a holistic approach towards achieving the 2030 SDG targets through key development programs, Navaratnalu and other manifesto promises. All Navaratnalu programs and the promises made in our manifesto align closely with multiple SDGs